हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ एसएससी जीडी का पेपर एक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के पैटर्न पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें हमारी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लीन होने वाली हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 4 फरवरी जो हमारा पेपर हुआ था 2025 में एसएससी जीडी का, उसकी मैं शिफ्ट बन के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे कैसे क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस हमारी जो एडुकेटी संस्था है वो पूछती है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ही पैटर्न पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमें दिया गया है कि द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच लेटर इन द वर्ड ग्रेसफुल इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, जो कि हमारा 4 फरवरी शिफ्ट 1 के एग्जाम में आया था, पेपर में आया था। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे टैकल करते हैं। तो हमें दिया गया है द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो अनचेंज्ड बोला गया है और एक हमें वर्ड दिया गया है ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल वर्ड दिया गया और बोला गया कि ईच लेटर्स इन द वर्ड ग्रेसफुल इज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये वर्ड दिया गया हम इसको पहले यहाँ पे एक बार सीधा जैसा दिया गया वैसा ही लिख ले रहे हैं, ग्रेसफुल। ठीक है, ग्रेसफुल। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब ये बोला गया कि इफ ईच लेटर इन द वर्ड ग्रेसफुल इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब हम इस वर्ड को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो हम जस्ट इसके नीचे ही अरेंज करते हैं, तो हमें निकालने में आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें से क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ई आएगा हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा। और एफ के बाद हमारा इनमें से क्या आएगा, जी आ जाएगा। फिर ठीक है, जी आ गया। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, बताइए बताइए सभी लोग, एल आ जाएगा। तो हमारा एल आ गया। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। देखिए, तो हमारे सब लिख लिए हमने। तो इसमें से अब क्या बोला गया कि भाई ये रियल वर्ड हमें दिया गया था, उसके बाद बोला गया था कि भाई इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिए। सो हमने ये लिख लिया, हमारा ये पैटर्न आ गया हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में। ठीक है, तो बोला गया इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल। तो क्या होगा, द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो पोजीशन लेटर्स की इसमें थी ऊपर ग्रेसफुल में जैसा हमें दिया गया था, वही हमारा यहाँ पर भी कितने हैं, यानी कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, जैसे पहले थी वैसी अभी भी है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए ये चेंज हो गया, ये भी 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 चेंज। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे सभी लेटर्स जो ऊपर थे उनकी पोजीशंस जब हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज किया, तो उसके बाद हमारा क्या हुआ कि सबकी जो है प्लेस वो चेंज हो गई। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जो हमारा वही उसी पोजीशन पे हो। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए ऑप्शन 2 और बी ऑप्शन नन और सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन। तो हमारा एक भी नहीं हुआ, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे जिससे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बस देखते रहिए, बस यही पैटर्न आएगा हमारा एग्जाम में, कोई भी अलग से पैटर्न आएगा नहीं। इसी क्लास को आप देखते रहिए प्रॉपर। ठीक है, यहीं से आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, ई एच ओ एच जे पी। उसके बाद हमें दिया गया के एल क्यू। उसके बाद हमसे ये वाला पूछा गया क्यू पी एस। तो आइए कैसे करते हैं, हमने इसको आपको बताया था, तो तुरंत वो लिख लेंगे प्लेस। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे 5 8 15 8 10 16 11 12 17 और 17 16 19। ठीक है ना, हम जल्दी से कर रहे हैं। तो +3 हुआ, +3 हुआ, +3 हुआ। तो यहाँ पर भी +3 होना चाहिए था ना, +3। तो हमारा कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। मतलब +3 के में करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, n आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, h में यहाँ से +2 हुआ,
फिर यहाँ से +2 हुआ, तो हमारा यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए ना। तो L में जब हम +2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए +2 हुआ कि नहीं, हाँ +2 हुआ, +2 हुआ। उसके बाद हमारा लास्ट बचा O से P यानी +1 हुआ, फिर P से Q +1 होना चाहिए, तो हमारा +1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 कर देंगे, Q में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा R आ जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं कहीं पे है NNR, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे सीधे, ठीक है। आइए थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, स्पीड करेंगे, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है, SBCF दिया गया, इज रिलेटेड टू RADG दिया गया है। उसके बाद NBMO रिलेटेड टू दिया गया MUNP, और फिर हमें GUAX का निकालना है। तो आइए सिंपल सा हम जल्दी से निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं S दिया गया हमें, B दिया गया है, SBCF दिया गया है, SBCF दिया गया है, उसका कोड हमें दिया गया है RADG। उसके बाद हमें NBMO, उसके बाद हमें दिया गया है इसका कोड है MUNP। उसके बाद हमें निकालना क्या है, GUAX, ठीक है। हमें इसका कोड पूछा गया भाई, ठीक है। आइए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिख लेंगे। क्या होती है इसकी, सभी लोग बताएंगे। 19 होती है, 2 3 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया, 22 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 13 हो गया, 21 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। जल्दी से आप, आई होप आप सभी ने प्लेस वैल्यूज याद कर लेंगे। तो क्या हो रहा है देखिए, -1, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद +1। तो क्या हुआ, पहले दो में -1, फिर -1, फिर +1, फिर +1, यही हो रहा ना भाई, आपको दिख रहा होगा। तो वैसा ही यहाँ हो रहा, देखिए -1, ठीक है, फिर यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, यहाँ +1 और +1, -1, ठीक। तो वैसा ही हम यहाँ करते हैं, पहले इन दो में +1 करते हैं, -1 करते हैं, -1 करते हैं। तो -1 कर देंगे, तो G से जब हम -1 करेंगे तो क्या होगा, हमारा G आ जाएगा, नहीं हमारा क्या आएगा, F आ जाएगा हमारा, ठीक है, F आ जाएगा। जब हम G में -1 करेंगे तो F ही तो आएगा भाई। 7 में जब हम 1 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, F होती है। जब हम इसमें U में -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। जब हम इसमें +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, इसमें -1 किया, इसमें -1 किया, तो A में +1 करते हैं तो B आ जाएगा, और X में +1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं है, FTBY। तो हमें दिया गया FTBY। तो x में जब हम +1 करेंगे ना भाई, हाँ x में +1 करेंगे तो यहाँ पे y होना चाहिए, ठीक है। नहीं FTBY, ये B ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी वो ये नहीं होगा, B ऑप्शन होगा। B में हमें दिया गया ना FTBY, ठीक, FTBY। तो FTBY हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। आइए, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने आने चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें आंसर टिक करना आना चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हमारा टाइम निकल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। हमें स्पीड में क्वेश्चन करने ही चाहिए। आइए, हमें फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमें दिया गया है 208, 190, 163, 127, और उसके बाद दिया गया हमें 82, और हमसे ये वाला पूछा गया कि भाई बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो जल्दी से डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 8 और 18, ठीक, -18 हो गया। तो यहाँ पे कितना हुआ है, कितना हुआ है जल्दी से बताएंगे, 27 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा डिफरेंस, 18 हुआ, 27 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 6, यानी कि -36 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, -45 हो गया। तो आपने देखा क्या चल रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 अपना 45, 9 छक 54,
तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस होना चाहिए, 54। जब हम 82 में से 54 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा, 12 में से 4 जब जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। यानी कि हमें ऑप्शन में दिया गया हो, ऑप्शन में देखिए हमें पहला ही दिया गया, हमारा एक ही यूनिट डिजिट जो है हमें दिया गया ऑप्शन 28, 54, 45 और 12। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 है और हमें 8, हमारा हमें घटाने की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है हमारा, तो 8 वाले देखेंगे, आँख मीच के आंसर मार देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। हम यूनिट डिजिट से क्या होता है कि हमें जोड़ घटाना गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक का हम यूनिट वाले का कर लेते हैं, उसके बाद टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और समझ में चीज़ें आ रही होंगी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग को हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फिर एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है सीरीज का। ये सब क्वेश्चन 4 फरवरी की शिफ्ट 1 में आए हुए हैं एसएससी जीडी में, 4, 6, 10, 4, 6, 10, 18 और 34। ठीक है, इसमें ये हमसे पूछेगा भाई यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 67, 65 और हमारा 68 और 66। जल्दी बताइए क्या होगा, आपको 5 सेकंड है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जल्दी से देखिए। तो यहाँ क्या हुआ, +2 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, +4 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, +8 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस का डबल हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस का डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस का डबल होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16 का डबल होना चाहिए, यानी कि 32। जब हम 34 में 32 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम 34 में 32 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 और 6, हमारा यहाँ 66 आ जाएगा। देखिए 66 हमें ऑप्शन में दिया गया, तो हमें ऑप्शन डी में 66 दिया गया, हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस ये देखिए मैं पेपर आपको वही करा रहा हूँ, फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर करा रहा हूँ जीडी का। तो देखिए आपने देखा कि आज हमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा बहुत टफ है या कुछ ऐसा है, हमें ऐसा भी कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, तो वही जो मैं डेली क्वेश्चन कराता हूँ इसी बेस पे कराता हूँ कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेटेड होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। आइए हम देखते हैं, हमें एक दिया गया है जैम, तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं जैम, उसका हमें कोड दिया गया है कितना, 5139। ठीक है, उसके बाद हमें एक वर्ड दिया गया है वाम, VALM, और उसका कोड हमें दिया गया 9521, और हमसे L पूछा गया भाई, L का कोड हमसे पूछा गया, तो हम बता देंगे सिंपल सा। मैंने बताया था आपको, यहाँ हम कॉमन वाले को देखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो A यहाँ कॉमन है, A यहाँ कॉमन, B यहाँ कॉमन है, B यहाँ कॉमन है। बॉम क्या है, बाल्ब, AM और B, A यहाँ पे M होगा। ठीक है, यहाँ पे M होगा, यहाँ पे M होगा। ठीक है, A हो गया हमारा कॉमन, B हो गया हमारा कॉमन और M हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछेगा भाई, L का पूछेगा, L हमारा यहाँ है और J इधर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कॉमन है हमारा, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 2। ठीक है, हमारा 2 नहीं कॉमन है, हमारा 1 कॉमन है। तो इसके बाद देखिए ऊपर हमारा ये जो बची है ना वैल्यू, वो J की बची है। अब नीचे जो बची है वैल्यू, जो हमारा क्या बचा है, नीचे हमारा बचा है केवल 2 ही तो बचा है भाई, 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर हमारा 9 हो गया, हमारा 2 ही तो बचा है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L, यानी कि L जो है उसका कोड 2 हो जाएगा। ठीक है, हम आंसर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्वेश्चन कराए हैं, देख रहे हैं आप, वैसा ही क्वेश्चन है। मैं इस वजह से ये पेपर करा रहा हूँ जिससे कि आपको लेवल का भी पता चल जाए और ये भी पता चल जाए जो हम क्वेश्चन आपको पहले करा रहे थे वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थे या नहीं थे। आइए देखते हैं। हमें एक पासा दिया गया है, मतलब डाइस का क्वेश्चन है, और हमें लेटर्स पहले दिए गए हैं। ई है, आर है, ए है, एल हो, ए है, एल है, ओ है और टी है। हमें 6 लेटर्स दिए गए हैं और 2 पासा दिए गए हैं। हम जल्दी से बनाते हैं। ये देखिए, ऐसे हमें पासा दिया गया है, 2 डाइस दिए गए हैं हमें, और इसमें लिखा है एल, लिखा है एल, आर और टी, और हमें एक और दिया गया है पासा। ठीक है, उस सिंपल से क्वेश्चन थे जो आए हैं, मैंने वही क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, ओ है, आर है, ए है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें से पूछा गया हमें अपोजिट ऑफ ई पूछा गया, अपोजिट ऑफ ई पूछा गया। तो आइए हम जल्दी से बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन वाला। तो हमें एक ही कॉमन दिख रहा है, आर। आर यहाँ है, आर यहाँ। हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, आर एल टी हो जाएगा, आर एल और टी हो गया। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, आर ओ ए हो जाएगा, आर ओ ए हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, देखिए टी हमारा था, टी भी यूज हो गया। ठीक है, हमारा ए था, हमारा ए भी यूज हो गया। ओ था हमारा, ओ भी हो गया। एल था हमारा, एल भी हो गया। उसके बाद आर था हमारा, आर भी हो गया। क्या बचा, ई। अब ई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा भाई, ई का अपोजिट तो हमारा आर ही तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर का हम अपोजिट निकाल लेंगे, आर का अपोजिट ई हो जाएगा। अब ई और आर आपस में तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, आई होप आपका आंसर आ गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, आइए। तो हमारा आर का अपोजिट मतलब ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। ई का अपोजिट हमारा आर हो जाएगा। हाँ, ई का अपोजिट आर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये सब एग्जाम वाली क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कितने रद्दी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन ही लाया हूँ, 9-10 क्वेश्चन लाया हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है HJL। तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, HJL। उसके बाद हमें दिया गया SUV। उसके बाद हमें दिया FHJ, और उसके बाद हमें दिया गया NPR। ठीक, ऑप्शन है ये A, B, C और D। और हमसे बोला गया कि फाइंड ऑड वन आउट। देखिए जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन इस पे भी कराए हैं काफ़ी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए इसको सॉल्व करेंगे। हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 8, 10, 12, 19, 21, 22, 6, 8, 10, 14, 16, 18। तो हम सीधा क्या करेंगे, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो आपने देखा कि केवल यहाँ पे +2 और +1 हो रहा है, बाकी हर जगह सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसका मतलब 3 जो हमारे सेम फॉलो कर रहे हैं वो सेम क्या फॉलो कर रहे हैं, +2 और +2 का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ये डिफरेंट हो जाएगा ना, ये वाला ही भाई, ये वाला डिफरेंट हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि SUB जो है हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। ठीक है, मैं इतना ही रखता हूँ। आज मैं आपके लिए इतना ही क्वेश्चंस लाया हूँ, आपको समझ में आ गया हो कि हमारा लेवल एग्जाम का क्या है। हमारा अगर 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, तो हमसे वैसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इतना ही रखते हैं।
अगली क्लास में फिर अच्छे क्वेश्चन और लाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर और भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाएँ, वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद साथियों, टेक केयर, बाय बाय।